धीरे धीरे हमारा देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा था और क्या अब वह तानाशाही का शिकार हो ही जाएगा, ऐसे आसार दिखाई पड़ रहे हैं। यह विद्वानों का मत है। कुछ दिनों पूर्व से वर्तमान सरकार की गतिविधियां ऐसी दिखाई पड़ रही थीं कि यह ना तो विपक्ष को वैल्यू देती है और ना देश की जनता को वैल्यू देती है। उसके मन में जो भी बातें आती है वही करती है अपने मनमाने ढंग से, और धीरे धीरे यह देश की संस्थाओं को अपने कब्जे में कर लिया है। अब कोई संस्थाएं ऐसी नहीं हैं जो सरकार पर नियंत्रण स्थापित कर सकें। अब चुनाव होने वाले हैं, ऐसे आसार बन चुके हैं और चुनावों का दौर प्रारंभ है। वर्तमान सरकार की तानाशाही गतिविधियों को पूरी जनता देख रही है और देश में जितनी भी पार्टियां हैं, विपक्ष की कहिए या अन्य प्रकार की पार्टियों का कहिए, सभी पार्टियां अब वर्तमान सरकार की गतिविधियों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। उन्हें ऐसा दिखाई देने लगा है कि अब देश में शायद लोकतंत्र नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा, संविधान का राज्य अब नहीं बच पाएगा। अगर हम अपने स्वार्थों पर चलते हैं, टूट कर चलते हैं, फूट कर चलते हैं, तो तानाशाही हमारे ऊपर हावी हो जाएगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, देश का लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। इसीलिए अपने स्वार्थों को, अपने सिद्धांतों को बलिदान करके देश में जितनी भी विपक्ष की पार्टियां थीं या कहिए वामपंथी पार्टियां थीं, और कुछ है ऐसी पार्टियां भी जो वर्तमान सरकार के साथ में भी थी, वो सभी मिलजुल करके उन्होंने एक विचार बनाया। अब देश के लोकतंत्र को बचाना बहुत जरूरी है, संविधान को बचाना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने स्वार्थों पर लगे रहेंगे तो देश में अब लोकतंत्र नहीं बचेगा। इसीलिए उन्होंने एकजुट होकर के एक नई पार्टी बनाई है जिसका नाम इंडिया अलायंस रखा गया है, और इंडिया अलायंस का जो प्रचार प्रसार है, लोकप्रियता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती ही चली जा रही है। अभी इसकी कई बैठकें हो गई हैं और अभी अंतिम बैठक 2-3 दिन पूर्व मुंबई में हुई है। मुंबई में सारे कार्यक्रम, विधि विधान, नियम सब बना लिए गए हैं कि किस तरह से देश में हमें चुनाव लड़ना है और किस तरह से देश में पनप रही तानाशाही को समाप्त करना है। वर्तमान सरकार जो तानाशाही स्थापित कर रही है उसे समाप्त करना है। वो सारे टेक्निक, तौर तरीके बना लिए गए हैं, कई कमेटियां बन गई हैं और वर्तमान में देश में इंडिया अलायंस की लोकप्रियता जोरों पर है, जिसे देख करके हमारी वर्तमान सरकार जैसे अंदर से कांपने लगी है और वह सोचने लगी है कि अब शायद हम चुनाव में जाकर के इस देश में विजय हासिल नहीं कर पाएंगे। फिलहाल अभी 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं जहां की हवा वर्तमान सरकार यानी भाजपा सरकार की उल्टी दिशा में बह रही है और देश की सरकार को ऐसा लगने लगा है कि अगर इन 5 राज्यों में भी अगर हम हार गए तो आगे लोकसभा में अपनी सीटों को बचा पाना बहुत मुश्किल हो पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। लोकसभा में भी हमारी हार सुनिश्चित हो जाएगी। इसलिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो चुनाव से हटकर हो और बिना चुनाव के ही हम देश में अपनी सत्ता स्थापित कर सकें। इसी के चलते उन्होंने आकस्मिक रूप से एक इमरजेंसी मीटिंग संसद की बुला ली है। इमरजेंसी मीटिंग तब बुलाई जाती है जब देश में बहुत बड़ा संकट आ खड़ा हुआ हो, युद्ध की स्थितियां पैदा हो गई हो या संवैधानिक संकट आ खड़ा हुआ हो। लेकिन ऐसी कोई परिस्थितियां अभी फिलहाल नहीं हैं और आकस्मिक रूप से ये पहली बार इस तरह की बैठक बुलाई जा रही है जिसमें विपक्ष का कोई वैल्यू नहीं है। मनमाने तौर पर घोषणा रातों रात करके और यह मीटिंग बुला ली गई है 5 दिवसीय। अभी फिलहाल मोदी सरकार ने एक कमेटी बना ली है जिस कमेटी में विपक्ष को कोई वैल्यू नहीं दिया गया है और जिसकी अध्यक्षता हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी कर रहे हैं। इनको काम सौंपा गया है कि आप देखिए देश में
तलाश कीजिए, संभावनाएं तलाशिए कि इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन का काम हो पाएगा, सफल हो जाएगा, कैसे सफल होगा या कब कराया जाए चुनाव तो सफल होगा। ये सारी बातों को करने के लिए उन्हें काम सौंप दिया गया है। कमेटी अभी कुछ दिनों बाद प्रतिवेदन अपनी देगी और 18 सितंबर को बैठक संसद की अब चलने वाली है। कुछ विद्वान ऐसा कह रहे हैं कि जिन देशों में अशिक्षा है, गरीबी है, भुखमरी है, उन देशों में लोकतंत्र नहीं पनप पाता, वहाँ तानाशाही शासन स्थापित हो जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे देश का लोकतंत्र एक नन्हा छोटा सा पौधा है, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियाँ भी गरीबी की है, भुखमरी की है, अशिक्षा की है और इसमें लोकतंत्र को बचा पाना काफ़ी कठिन है। इस पौधे को भी सींचना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा, तभी यह लोकतंत्र का पौधा बढ़ करके एक वृक्ष का रूप धारण करेगा, यानी मजबूती स्थापित करेगा। और इन्हीं कमजोरियों को देखते हुए हमारी बीजेपी सरकार अब चुनाव से हटकर, चुनाव से इतर कुछ ऐसा सोच रही है, ऐसा विद्वानों का मत है, ये हमारा पर्सनल मत नहीं है, कि इस बैठक में, संसद के अधिवेशन में कुछ ऐसा करने जा रही है कि जिससे चुनाव को टाला जा सके कुछ समय के लिए, 2-4 साल के लिए, या लोकसभा को भंग कर दिया जाए जब ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी, या देश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए और चुनाव अभी न कराए जाएं, या लोकसभा का कार्यकाल और बढ़ा दिया जाए। इस तरह से कोई न कोई खेल अब चलने वाला है, ऐसा विद्वान मानते हैं कि कुछ न कुछ होने वाला है जो चुनाव से हटकर होगा और हमारी मोदी सरकार जो है वो सत्ता छोड़ना नहीं चाहती। किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी तरीके से, चाहे जैसे भी हो, देश की सत्ता पर काबिज बने ही रहना चाहती है, देश की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहती, ऐसा हमारे विद्वानों का आकलन है। क्या होगा, कैसा होगा, अभी हाल में संसद के इमरजेंसी अधिवेशन होने वाले हैं। अभी तक के वीडियो में जो कुछ आपने सुना है उस पर आप विचार कीजिए और अपने मत कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर दीजिए। अब मिलेंगे हम किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।